लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ जोरावर एंड आज अपन सीखेंगे मतलब कि एक वाक्य के पल पर धारा पर इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस है बोल दे रहा हूँ और सेंटेंस अपना कुछ यूँ है कि अपन ले सकते हैं कि हाउ डेर यू से दिस। क्या ले सकते हैं? हाउ डेर यू से दिस, मतलब कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जो इसमें वर्ब है से वो आपको डी चेंज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो लास्ट में दिस है वो भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं कई बार, और कई बार आप हटा भी सकते हैं। तो जो मोटा मोटा इसमें करना है वो ये करना है कि जो वर्ब है आप वो चेंज कर पाओगे, और बाकी जो अपना सेंटेंस है कि हाउ डेर यू है ना, हाउ डेर यू से दिस, तो इसमें हाउ डेर यू है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? हाउ डेर यू, जिसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या होता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इसमें आपको है ना सिर्फ मतलब हाउ डेर यू लगातार बोलना है, हर वाक्य में आप बोलेंगे, और उसके बाद आप कोई भी क्रिया है, जो भी वर्ब है आप लगा सकते हैं, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में। किसमें? फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि क्रिया का जो मूल रूप है वो आप यूज़ कर पाएंगे, वो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो, अपन इसी वाक्य के बल पर कुछ वाक्य हैं करके देख लेते हैं कि धारा पर इंग्लिश अपन कैसे बोल सकते हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश है वो कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें ना अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू से दिस। देन अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी अपन कह सकते हैं हाउ डेर यू डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। और ये अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू टॉक टू मी, कह सकते हैं बिल्कुल। और इसमें हाउ डेर यू लगातार बोलना है, उसके बाद वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है लास्ट में कोई भी, तो आप क्रिया के जस्ट बाद आप लगा पाएंगे, बोल पाएंगे। बस इतना ही करना है। ठीक है जी, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो बाकी अपन कह सकते हैं कि, और अपन बोल सकते हैं कि तुम्हारी मैसेज करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू मैसेज, कह सकते हैं बिल्कुल। या मुझे मैसेज करने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेर यू मैसेज मी, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि तुम मतलब कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू कॉल मी। क्या बोल सकते हैं? हाउ डेर यू कॉल मी, कि तुम्हारी मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई। और या अपन कई बार बोलते हैं कि हम कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू आस्क मी। क्या बोल सकते हैं? हाउ डेर यू आस्क मी। और ये अपन कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी मुझे जगह मतलब छूने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल कि तुम्हारी मुझे जगह टच करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर भी अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू टच मी। क्या बोल सकते हैं? हाउ डेर यू टच मी। तो अपन क्या है कि मी है, कई बार वो बोल सकते हैं, कई बार बोल सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू टच मी, या अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू स्लैप मी। क्या बोल सकते हैं? हाउ डेर यू स्लैप मी, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझे बताने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं अपन की हाउ डेर यू टेल मी, कह सकते हैं बिल्कुल, हाउ डेर यू टेल मी, कि तुम्हारी मुझे बताने की हिम्मत कैसे हुई। और या अपन बोलते हैं कि, और अपन क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं कि हाउ डेर यू गो देयर। क्या बोल सकते हैं? सॉरी, हाउ डेर यू गो देयर। क्या बोल सकते हैं कि थोड़ी खांसी मतलब अपन कह सकते हैं कि मतलब तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई, तो बोलते हैं हाउ डेर यू गो देयर, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, फिर भी अपन कह सकते हैं हाउ डेर यू कम हियर। क्या बोल सकते हैं? हाउ डेर यू कम हियर, कह सकते हैं डेफिनेटली। और इसमें सिर्फ क्या है कि वर्ब लगाना है, और आप जानते हैं कि वर्ब इंग्लिश में मतलब कह सकता हूँ मोर देन 5000, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप 5000 वाक्य आप मतलब आसानी से बना पाओगे। और बाकी भी आप कई बार वर्ब तक बोल सकते हैं, और कई बार आप लास्ट में ऑब्जेक्ट भी है लगा सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि हाउ डेर यू से, कि तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई, इतना भी बोल सकते हैं। और या इसी वाक्य को मतलब दो चार वाक्य और बना सकते हैं कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेर यू से दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हारी वो कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी अपन बोल सकते हैं कि हाउ डेर यू से दैट,
कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी भी देखो इसमें अपन जो एक सेंटेंस था कि मतलब तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी उसमें आप मतलब कुछ है लगा सकते हैं कि हाउ डेर यू डू दिस, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। या आप इतना भी बोल सकते हैं कि हाउ डेर यू डू, मतलब कि तुम्हारी करने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू डू दैट, मतलब कि तुम्हारी वो करने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल। और या आप लगा सकते हैं इट, हाउ डेर यू डू इट, मतलब कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी भी अपन इसमें कोई भी वर्ब है लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी मतलब मुझे ठीक है इन्वाइट करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू इन्वाइट मी, हाउ डेर यू इन्वाइट मी, मतलब कि तुम्हारी मुझे इन्वाइट करने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि कई बार बोलते हैं कि मतलब यूँ कह सकते हैं कि तुम्हारी मतलब ठीक है मेरी बहन से प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू लव माई सिस्टर, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि जानना है। या अपन कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू थ्रेटन मी, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू थ्रेटन मी, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हारी ठीक है झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू लाई, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू लाई। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी ठीक है मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू लाई टू मी, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू लाई टू मी, कह सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी अपन कह सकते हैं कि इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं कि हाउ डेर यू बोलना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब क्या करने की हिम्मत कैसे हुई, है कि नहीं बिल्कुल। सवाल देखिए मतलब यहाँ का खड़ा हो जाता है कि मतलब क्या आखिर वॉट, तो जो भी आप क्रिया कहना चाहते हैं आगे आप लगा पाएंगे, आप बोल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल कि हाउ डेर यू स्पीक मी, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू स्पीक मी। या अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू स्पीक टू मी या हाउ डेर यू स्पीक विथ मी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और बाकी अपन बोलते हैं कि मतलब और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कॉल करना, मैसेज करना, बात करना। और अपन क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसे हुई, और हम कह सकते हैं कि तुम्हारी चुगली करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू बैक बाइट, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू बैक बाइट, कि तुम्हारी चुगली करने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी ठीक है मतलब कह सकते हैं पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू रीड दिस, तुम्हारी ये पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हारी ये लिखने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेर यू राइट दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हारी मैसेज भेजने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप कह सकते हैं कि हाउ डेर यू सेंड ए एसएमएस, कह सकते हैं बिल्कुल, या सेंड ए मैसेज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किस सेंस में बोल सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी मुझे ठीक है कोई भी फोटो है, वीडियो है डिसलाइक करने की, नापसंद करने की हिम्मत कैसे हुई, तो अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू डिसलाइक दिस, कह सकते हैं बिल्कुल, या डिसलाइक माई फोटो, डिसलाइक माई वीडियो, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब ये डिसलाइक करने की हिम्मत कैसे हुई। और या मतलब यूँ कह सकते हैं कि तुम्हारी मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू लव मी, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू लव मी, कि तुम्हारी मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हारी ठीक है मुझे फॉलो करने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल कि हाउ डेर यू फॉलो मी, क्या बोल सकते हैं हाउ डेर यू फॉलो मी, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कई बार क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में क्रिया के बाद में जो आता है मी है, उसकी जगह अपन कुछ और लगा सकते हैं कि तुम्हारी उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू टॉक टू हर, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि तुम्हारी उसे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेर यू टॉक टू कॉल हर, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि तुम्हारी उसे मैसेज करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू कह सकते हैं हाउ डेर यू मैसेज हर, कह सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी अपन कह सकते हैं कि हाउ डेर यू डांस, तुम्हारी ठीक है नाचने की हिम्मत कैसे हुई, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं कि तुम्हारी गाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेर यू सिंग, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हारी मतलब यहाँ पढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेर यू टीच हियर, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश बोलने की हिम्मत कैसे हुई,
हाउ डेयर यू स्पीक इंग्लिश कह सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी हम कह सकते हैं कि तुम्हारी देखिए मेरी कार यूज़ करने की हिम्मत कैसे हुई, तो भी कह सकते हैं कि हाउ डेयर यू यूज़ माई कार कह सकते हैं डेफिनेटली। बाकी बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं इसमें क्या करना है और क्या नहीं। इसमें जो मोटा मोटा आपको करना है वो ये करना है कि जो हाउ डेयर यू है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? हाउ डेयर यू, जिसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब आगे आप कोई भी क्रिया लगा सकते हैं कि क्या कर देगी हिम्मत कैसे हुई, मतलब क्या आखिर, है ना, बिल्कुल। तो आप जो भी वर्ब है हाउ डेयर यू के बाद लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। किसमें? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि क्रिया का जो मूल रूप है वो आप यूज़ कर पाएंगे। और मूल रूप मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मतलब जाना को क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे गो। क्या बोलेंगे? गो। तो वो क्रिया आप यूज़ कर पाएंगे। और मतलब ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि मतलब जाना को मतलब वेंट बोलते हैं या गॉन बोलते हैं या गोइंग बोलते हैं या गोज बोलते हैं, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। आप जो मूल अर्थ है, मतलब जो मूल वो अर्थ है वो आप बोल पाएंगे कि गो एंड जाना कह सकते हैं, बिल्कुल। तो वैसे भी मैं पूछूं आना तो आप बोलेंगे कम, है कि नहीं तो आप बोलेंगे कमिंग या न केम। तो जो मूल है मतलब अर्थ है मतलब स्पेलिंग है वो आप यूज़ कर पाएंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म है वो आप लगा पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड फिर मिलेंगे।